फिलहाल हम सीधे राजनांदगांव लिए चल रहे हैं आपको, जहां पर रमन सिंह संबोधित कर रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ की बेटियों का कमाल, और आप लोग शिक्षा में और आगे बढ़े। सरकार आपके साथ है हर कदम में। बेहतर तरीके से शिक्षित हो, स्वाभिमान के साथ हम आगे बढ़े। और बाबा साहब ने जो एक रास्ता दिखाया है, जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग में संकल्प लेने का ये बड़ा दिन है। और जब हम उनका संकल्प लेते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, बाबा साहब ने कहा इससे बड़ी किताब नहीं है, इस संविधान का शपथ लेकर, यही गीता है, यही बाइबल है, यही कुरान है, इस संविधान के शपथ लेकर हम अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागृति के लिए अपना काम करें। और आज न केवल हम और आप मिलकर इस पूरे आयोजन को मना रहे हैं, बल्कि इसके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि 14 तारीख से चलकर 17 तारीख तक और 17 से 24 तारीख तक पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में एक हम ऐसे आयोजन करेंगे जिस आयोजन को राष्ट्रीय समरसता दिवस, जो आज 24 तारीख से शुरू हो रहा है, और इसी राष्ट्रीय समरसता दिवस में आगे चलकर 14 तारीख से लेकर 24 अप्रैल तक ग्रामोदय से भारत उदय की कल्पना को साकार करना चाहते हैं, जो संविधान में पंचायती राज को जो शक्ति मिली है, अधिकार मिला है। इस बार 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर, नीति आयोग के अनुशंसा के आधार पर 3 गुना ज्यादा राशि पंचायत को मिले। पंचायत अपनी 5 साल की कार्य योजना बनाए। सामाजिक समरसता की बात शहर में नहीं, गांव में नहीं, ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में हो। अस्पृश्यता की, छुआछूत की लड़ाई, समाज को जागृत करने का बाबा साहब का संदेश यदि गांव-गांव में हम बताते हैं, समझाते हैं, तो निश्चित रूप से मैसेज जाएगा, गांव के आखिरी व्यक्ति तक जाएगा। और हम न केवल समरसता की बात, स्वच्छता की बात, महिलाओं के अधिकार की बात, पंचायती राज के सशक्तिकरण की बात, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कोई नई बात नहीं है। बाबा साहब ने इसको संविधान के निर्माण के समय इन अधिकारों को चिन्हांकित किया है, उसे बताने की जरूरत है, ताकि पूरा देश के अंदर की पंचायतों में, गांव में, ग्राम सभाओं में सामाजिक समरसता का संदेश जाना। और ये देश के, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक बड़ा रास्ता है, जिसको माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरा का पूरा अभियान चलाया है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन से शुरू करके मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। एक ऐसा दिन चुना जो हमारे लिए गौरवशाली दिन है। और आज इस आयोजन में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। सामाजिक समरसता का उदाहरण हमारे बेटे बेटियों ने प्रस्तुत किया। समाज शिक्षित हो, बच्चों को बेहतर व्यवस्था हो, नीचे स्तर में पंचायती राज विकास की किरण जाए, हर गांव स्वावलंबी बने। इसी विचार को लेकर आज इस अभियान की शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को इस दिन के अवसर पे आपको शुभकामनाएं और बधाई देने आया हूँ। और इसके साथ साथ आज हम और सब मिलकर एक संकल्प लेंगे, पूरा हिंदुस्तान में जिस संकल्प को दोहराया जाएगा, ये शपथ लेंगे जो बाबा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पे 14 अप्रैल 2016 को समरसता दिवस मना रहे हैं। तो ये संकल्प के साथ हम उस विश्वास को मजबूत करेंगे जो बाबा साहब ने जिसका बीज रोपित किया था, और हमारे अपने कामों में, हमारे अपने विचार में, हमारे अपने सुबह से शाम तक जीवन पद्धति में इस बात का अनुसरण करने का संकल्प। और ये राष्ट्रीय समरसता दिवस के अवसर पर एक संकल्प को दोहरा के मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मैं इन पंक्तियों को बोलूंगा। आप शपथ के समय इस शपथ को दोहराने का कष्ट करेंगे।
ये हमारे अंदर नई ऊर्जा लाएगा, उन विचारों को मजबूती प्रदान करेगा। मैं एक लाइन आपको बोलूंगा, आप सभी उस लाइन को दोहराएंगे। अच्छा, हाथ आगे करके शपथ लेंगे ताकि शपथ की साक्षी बनेंगे आप और हम सब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय समरसता दिवस मना रहे हैं। उसी क्रम में उनके जन्मदिन से 24 अप्रैल तक पंचायती राज दिवस के मध्य ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर हम सामाजिक सद्भाव व समतामूलक समाज की संकल्पना को साकार करने का संकल्प लेते हैं ताकि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का ऐसा समाज का निर्माण हो जो सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय रामजी भारती जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव में, जहां पर 125वीं जयंती डॉक्टर अंबेडकर की है और इस मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बोल रहे थे और शपथ भी ली है सब लोगों के साथ।